इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, कल जो विमान हादसा गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, 241 लोगों की जान चली गई, किस तरह से पूरे हादसे को आप देख रहे हैं? बहुत भयानक और भयावह पीड़ादायक दर्दनाक तस्वीरें आ रही है। मृतक आत्माओं को भगवान शांति प्रदान करे, उन परिवारों को सहने की ताकत दे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसमें सरकार अभी तक डीजीसीए और एयरलाइन के भ्रष्ट अधिकारियों को जिन्होंने ऐसे खटारा एयरक्राफ्ट को उड़ने का मौका दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस बात से मुझे पीड़ा है। डीजीसीए का काम होता है फिटनेस सर्टिफिकेट देना, और जो वीडियो एक लड़के ने जारी किया है जो दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था, उस पर सबको भाई साफ साफ पता चलता है कि उसको कोई गैजेट्स काम नहीं कर रहा है। लोग मैगजीन से अपने को पंखा हाँक रहे हैं। यहाँ से अहमदाबाद ही नहीं जाने देना चाहिए था। वहाँ से फिर 8 घंटे की फ़्लाइट जो टेक ऑफ करने के लिए 8-10 घंटे की थी। ये एयरलाइन के अधिकारी भी निश्चित रूप से जानते होंगे कि उनकी ये एयर बस उड़ने लायक नहीं है, और डीजीसीए के अधिकारी चाहते हैं। लेकिन इतना भ्रष्ट विभाग हो गया है कि देश के एकमात्र कैरियर को बेचने के बावजूद भी पैसे के लिए ये किसी को कोई भी सर्टिफिकेट दे देंगे, कुछ भी परमिशन दे देंगे। ये बहुत बड़ा आपराधिक मामला है और इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जुडिशियल और टेक्निकल की एक कमेटी बनाकर जांच करके आगे ऐसा न हो, इसका व्यवस्था करना चाहिए। और अभी तक ये एयरलाइन के और डीजीसीए के अधिकारी जेल में क्यों नहीं, इसका भी जवाब देना चाहिए। ये हिंदुस्तान में सिविल एविएशन एक लोगों से पैसा लूटने का तरीका बदल गया। मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ में जाने वालों का नारा देने वाले, कुंभ में 50,000 का टिकट बचता है तो कहते हैं मंत्री खड़ा होकर कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये कंपनी और मार्केट भाव तय करता है। जब सरकार का कोई हाथ ही नहीं है तो बंद कर दो ना मिनिस्ट्री। सरकार का कोई हाथ ही नहीं है तो हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ में उड़ने का नारा क्यों दिया था? और जब सरकार का कोई रोल ही नहीं है कि एयरक्राफ्ट को चेक करे कि उड़ने लायक है कि नहीं है, तो फिर सरकार का मंत्रालय, मंत्री, अधिकारी क्यों बैठे हैं वहाँ? आप कल्पना करिए उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। कल्पना करिए एक परिवार लंदन से आया था अपनी बीमार माँ का हार्ट का ऑपरेशन कराने, पूरा मासूम बच्चों के साथ चले गए। उन लोगों के बारे में सोचे। ये मुझे जानकारी मिली है कि पैसे लेकर ये रूट देते हैं, पैसे लेकर टाइमिंग फिक्स करते हैं, पैसे लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है विभाग। सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी आज वहाँ गए हैं, मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि इसका संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर, इससे पहले भी कई विमान हादसे हुए हैं। आपको लगता है कि उससे सबक नहीं लिया गया, और अगर सबक लिया जाता तो आज कई जिंदगियां बच सकती थी? निश्चित रूप से सब वो उस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि सबक क्या, इन्होंने उस बारे में सोचना भी बंद कर दिया कि जो जहाज़ सैकड़ों लोगों को लेकर उड़ रही है, उड़ने लायक है कि नहीं है। मैं पिछले महीने यहाँ से मुंबई गया था इसी एयर इंडिया में, और यकीन मानो आधे रास्ते बाद हम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गए थे, और मुझे भी सब तस्वीर मेरी आंखों के सामने गुजर रही थी कि क्या होगा इस बात। और मैं व्यस्तता की वजह से भूल गया शिकायत करना। लेकिन अब इसमें सरकार को शिकायत करने का इंतजार क्यों करना चाहिए? जो वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि एयरलाइन का कोई, उस एयरक्राफ्ट का कोई गैजेट काम नहीं कर रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है। अगर तुमने यहाँ से अलाउ कर दिया अहमदाबाद तक, तो अहमदाबाद में रोक लिए होते, अहमदाबाद में रोक लिए होते। किन परिस्थितियों में उसको अलाउ किया, क्यों किया गया, किसके दस्तखत से हुआ, उसको तुरंत पहले जेल में डालिए, जांच करिए, और ऐसे सख्त कंडीशन बनाइए फ्लाई करने के लिए कि आगे से ऐसे हादसे न हो। उनके लिए एक भ्रष्टाचार का माध्यम हो सकता है, लेकिन जिसकी दुनिया उजड़ जाए, जिसका परिवार उजड़ जाए, उनसे ज़रा जाकर पूछो। सर, एक और सवाल है कि कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि कोई जवाबदेही है या नहीं, क्योंकि 241 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। आपको लगता है कि सख्त एक्शन होना चाहिए जिससे आगे हादसे रुके? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में सोच रहे होंगे कि सख्त एक्शन होना चाहिए, और नहीं सोच रहे होंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसके बावजूद भी अगर कहना पड़े, और इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई न हो,
प्राइमा फेसी तो ये साबित हो गया है कि एयरक्राफ्ट उड़ने लायक नहीं था। वो वीडियोज़ के पहले जो एक्सीडेंट से पहले आ चुके हैं, तब फिर किस बात का इंतज़ार? क्यों नहीं उनको राउंड अप करके पूछा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट को किसने परमिशन दिया टेक ऑफ करने के लिए? और एयरलाइन से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि तुमने एयरक्राफ्ट को क्यों रखा था, वो भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए? हमें लगा था कि शायद रतन टाटा जी के हाथों में आने पे सुधार होगा। दुर्भाग्य से रतन टाटा जी नहीं रहे और इस एयरलाइन ने और बेड़ा गर्क कर दिया। आखिरी सवाल है, बीजेपी कह रही है कि इस मामले पर विपक्षी पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी राजनीति इस मामले पर कर रही है। देखिए, राजनीति का कोई सवाल नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कभी विपक्ष में रहते हुए किसी घटना, दुर्घटना, हादसे पर कोई आवाज़ न उठाए हो, जब उनकी सत्ता होती है तो अमानवीय व्यवहार की तरह क्यों बात करने लगते हैं? हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो अधिकारियों के खिलाफ और एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आपको क्यों दर्द हो रहा है? क्या गुनाह है? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी पूछ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं, वीडियो तुमने भी देखा होगा, वीडियो में दिख रहा है कि एयरक्राफ्ट उड़ने लायक नहीं था, हादसा भी देखा होगा, और लाशें और मंजर और तस्वीर भी देखा होगा, अभी भी आपका हृदय आपको धिक्कार नहीं रहा है? आप इस पर सवाल उठाने वाले को राजनीति करने की बात कर रहे हो? राजनीति सिर्फ आपकी सत्ता में बैठे रहने, लूट खसोट करने के लिए होती है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए मंत्रालय को और सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।